पर राय ली जाए। केमिकल स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनती दिख रही है, एसआरएफ का भी हमने जिक्र किया। जैन साहब, टाटा केमिकल आज का टॉप गेनर है। कोई केमिकल स्टॉक आपको लगता है कि रोटेशन में अब फिर से यहां पर नंबर आ सकता है, तो यहां खरीदारी की जाए? ओके, जैन साहब हमारे जैन साहब से संपर्क नहीं हो रहा है। जैन साहब से हम फिर से कार्यक्रम में होंगे, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन इस बीच ग्रेफाइट कंपनी वाले शेयर एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया, यहां बड़ी तेजी हुई है। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए तैयार। आशीष, बताइए क्यों ये स्टॉक दौड़ लगा रहे हैं? दरअसल अनिल जी, इस सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो स्टील सेक्टर है इससे इंटीग्रेटेड है। अब कारण ये है कि स्टील उत्पादन में जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है और लगातार काफी हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो स्टील सेक्टर का आउटलुक है, पिछला पूरा साल देखिए ट्रेड वॉर के कारण यहाँ पर परेशानी देखी गई थी। अब फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन, कोरोना वायरस के चलते दबाव देखने को मिला था, लेकिन अब निचले स्तरों से जो है स्टील सेक्टर अब उभरते हुए नजर आ रहा है और बेहतर आउटलुक का ही असर इन स्टॉक्स पर आपको देखने को मिलेगा। एचईजी, ग्राफाइट इंडिया, और यहाँ पर देखिए कि स्टील सेक्टर में बताया जा रहा है कि मांग फिर से रिवाइवल देखने को मिल रही है। ना कि सिर्फ भारत में, चाइना काफी ज्यादा जो है स्टील इंपोर्ट कर रहा है, तो प्रोडक्शन लगातार हर देश में जो है स्टील का वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और खास बात अनिल जी ये भी देखेंगे कि कीमतें भी जो है वो भी काफी ज्यादा सपोर्टिव नजर आ रही है स्टील की। एक और बात ये भी कि कल जो है हमने कॉर्पोरेट रडार में एचईजी के मैनेजमेंट से बात की, तब मैनेजमेंट ने जो है काफी बढ़िया आगे का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और आउटलुक हमें बताया था। दरअसल अगर आप इनकी दूसरी तिमाही के नतीजे देखें ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज के, तो इन्होंने जो है कामकाजी घाटा दर्ज किया था, मार्जिन नेगेटिव थे, मुनाफे से घाटे में आई थी कंपनीज। लेकिन अब ये जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज है, इनका मानना है कि इनके पास जो है हाई प्राइस वाली जो इन्वेंट्री थी वो काफी ज्यादा जमा हो गई थी, वो बिक नहीं पा रही थी। उसके वजह से इनके नतीजे कंटिन्यूस हम देख रहे थे कि खराब थे। इन्होंने उत्पादन की गाइडेंस को भी कट किया था। लेकिन अब ये स्ट्रांगली मान रहे कि अगले 2 तिमाहियों में अगर आप देखें तो इनकी जो हाई प्राइस वाली इन्वेंट्री है वो खत्म हो जाएगी और वहां से जो है फिर एक बढ़िया आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह कि कुछ दिनों में अगर आप देखें, कुछ तिमाहियों में, तो जो नीडल कोक की कीमतें हैं पिछले साल के मुकाबले, नीडल कोक जो कि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड बनाने का रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतें भी घटी हैं। तो मैनेजमेंट जब एचईजी से हमने पूछा मार्जिन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि करीब 30 से लेकर 35% तक के हेल्दी एबिटा मार्जिन से आगे जाकर रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि एक और बात है कि जैसे 2017 और 18 में एक साइक्लिकल बूम हमने देखी थी, जब ये स्टॉक ने लगभग 8 से 9 गुना रिटर्न दिया था, वैसा माहौल एक्सपेक्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो वन टाइम सिनेरियो था। इस उतने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। लेकिन क्योंकि देखिए आप ऊपरी तरफ से ये स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुके हैं, 2017-18 में 9 गुना स्टॉक हो गए थे, और वहां से भी अगर आप देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 84-85% के करेक्शन दोनों ही स्टॉक्स में, एचईजी और ग्राफाइट इंडिया में देखने को मिला है। यानी अब आउटलुक सुधर रहा है, कीमतों में, भाव में इतनी ज्यादा गिरावट होगी है कि जो वैल्यूएशन